जिन फीमेल्स के चार्ट में बृहस्पति अच्छा होता है उनके हस्बैंड यकीनन अच्छे होते हैं, अच्छा गाइड करने वाले, सपोर्टिव होते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल या मॉरल टेक्स्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। जिनका बृहस्पति वीक है आप उनसे गाइडेंस बिल्कुल भी ना लें, बिकॉज उनकी जजमेंट गलत हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है समृद्धि गोयल और मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारी बातें बता रही हूँ। कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने ग्रह यानी कि प्लैनेट्स की सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको सूर्य और चंद्र ग्रह के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारा थर्ड प्लैनेट है, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। नाउ व्हाट इज बृहस्पति ग्रह? वी से इट गुरु ग्रह, यानी कि हमारे गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स। हमारे को लाइफ में सही गाइडेंस मिली है या नहीं, इट डिपेंड्स कि हमारा जुपिटर ग्रह कैसा है। अगर आपका जुपिटर ग्रह अच्छा होगा तो आपको हमेशा अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, टीचर्स के साथ काफी अच्छी आपकी बोलचाल होगी, टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, सही गाइडेंस देंगे। वहीं अगर आपका जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह वीक होगा तो आपको कभी भी अच्छी गाइडेंस टीचर्स से नहीं मिलेंगी, हमेशा आपको गलत गाइडेंस मिलेंगी। इट डजेंट डिपेंड कि टीचर से ही, किसी से भी आप हमेशा गलत गाइडेंस में ही रहोगे, गलत नॉलेज में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे। वही अगर जुपिटर अच्छा होगा तो आप हमेशा क्लियर माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में चलोगे। अच्छा बृहस्पति हमेशा आपको अच्छी नॉलेज देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, आपको रिलीजन में काफी इंटरेस्ट होता है, काफी फेथ होता है। जिनका बृहस्पति वीक होता है वो ज्यादा फेथ पर बिलीव नहीं करते हैं, ज्यादा गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे बच्चों के बारे में भी बताता है लेटर ऑफ हमारी लाइफ में, एंड ऑल्सो फीमेल की चार्ट में ये हस्बैंड के बारे में भी बताता है। तो जिन फीमेल्स के चार्ट में बृहस्पति अच्छा होता है उनके हस्बैंड यकीनन अच्छे होते हैं, अच्छा गाइड करने वाले, सपोर्टिव होते हैं। बृहस्पति ग्रह ये भी बताता है कि आप कितने वाइज हैं, कितना विजडम आपके अंदर है, कितने शार्प माइंडेड आप हैं, कितना ज्ञान आपको है, धर्म के बारे में कितनी नॉलेज है आपको, ये सारी चीजें, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। बृहस्पति ग्रह नेचर में मैस्कुलाइन होते हैं। बृहस्पति ग्रह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। बृहस्पति की जो भी रेमेडीज होते हैं, गुरु ग्रह की जो भी रेमेडीज होते हैं वो थर्सडे को किए जाते हैं। उनकी रेमेडीज में गोल्ड का यूज किया जाता है। अगर आप कोई नग वेयर कर रहे हो या फिर आपको वैसे भी अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना है तो गोल्ड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गोल्ड की रेमेडी करते हैं, गोल्ड पहनाई जाती है बृहस्पति की फिंगर में। बृहस्पति को स्वीट टेस्ट काफी पसंद है। ये सारी चीजें जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, बिकॉज जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाते हैं तो ये चीजें काफी हेल्प आउट करती हैं कि बृहस्पति इस पोजीशन में बैठा है तो लड़का होगा कि लड़की, बिकॉज बृहस्पति इज मस्कुलाइन प्लैनेट। जेंडर इसलिए बताते हैं कि कभी अगर हमें चार्ट में देखना होगा कि लड़का पहले होगा कि लड़की पहले होगी, किसके ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम हर ग्रह के जेंडर के बारे में बताते हैं। हम एलिमेंट भी बताते हैं कि अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। वाई? अगर दो ग्रह एक साथ, एयर और फायर, वाटरी प्लैनेट और फायरी प्लैनेट, अगर एक साथ बैठ जाएं तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक साथ सही नहीं बैठे हैं। इसलिए यू शुड नो कि ये प्लैनेट वाटरी प्लैनेट है या फायरी प्लैनेट है, एनिमी प्लैनेट है या फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। इसलिए आपको ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ और आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको जब हम कुंडली देखेंगे तो टिप्स पर ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए। ये सब आपको पता ही होगा कि बृहस्पति की रेमेडीज जब हम करते हैं तब हम पुखराज पहनाते हैं, एंड ऑल्सो बृहस्पति को येलो कलर पसंद है। बृहस्पति के व्हीकल एलिफेंट होते हैं। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाइए। बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, एक राशि होती है धनु राशि और दूसरी राशि होती है मीन राशि। अगर आपकी कुंडली में फॉर सपोज जुपिटर धनु यानी कि 9th राशि के साथ बैठे हो तो इंसान बहुत ही वाइज बनता है, विजडम उसमें होती है और वो हमेशा सच की तरफ जाता है, वो हमेशा ट्रुथ बोलता है, ट्रुथ पर बिलीव करता है, फिलोसफिकल होता है, फिलोसफी की तरफ, बात की डेप्थ की तरफ वो बंदा बहुत जाता है जिसका बृहस्पति धनु राशि में बैठा हो। सेकेंड राशि है बृहस्पति की मीन राशि।
अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मीन राशि यानी कि 12 नंबर राशि में बैठी हो तो यकीनन वो इंसान मोक्ष की तरफ जाता है, कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों की तरफ वो इंसान जाता है जिनका बृहस्पति मीन राशि में होता है। अब हम देखेंगे कि अगर बृहस्पति उच्च का होता है तो वो कौन सी राशि के साथ बैठकर उच्च का फल देते हैं यानी कि बहुत ग्रेटर अच्छा फल देते हैं। अगर बृहस्पति 4 नंबर यानी कि कर्क राशि के साथ बैठे होंगे, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर जू लिखा है, जे यू लिखा है, अगर इंग्लिश में कुंडली है और वहां पर अगर बृहस्पति कर्क राशि के साथ बैठ जाएंगे तो यानी कि 4 नंबर राशि के साथ, तो इंसान को अपने फादर, अपने एल्डर्स, अपने टीचर्स की काफी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो वाइज होता है, विजडम होती है उसके पास। और यही अगर बृहस्पति मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि के साथ बैठ जाएं तो उनको गलत गाइडेंस मिलती है, उतनी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती हैं, ये सारी चीजें उसको फेस करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होके बैठते हैं। हमेशा पर्सन मटेरियल गेन्स में फंसे रहते हैं। अगर बृहस्पति मकर राशि के साथ हो, ब्लेसिंग्स आने में उनको थोड़ी डिले हो जाती है। जिनका बृहस्पति अच्छा होगा उनकी मैरिड लाइफ यकीनन अच्छी होगी, उन्हें मॉरल स्ट्रेंथ मिलेगा, उनके बच्चे भी बहुत हेल्दी होंगे। यस, को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगी, टीचर्स, एल्डर्स की ब्लेसिंग्स उनके साथ होंगी। जिनका बृहस्पति ग्रह वीक होगा उनको रॉन्ग गाइडेंस मिलेगी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होगी, मैरिज में हमेशा डिलेज आएंगी, हेल्थ इश्यूज जैसे कि ओबेसिटी, लिवर प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो जजमेंट कभी भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे या उनकी जजमेंट गलत भी प्रूफ हो सकती है। तो जिनका बृहस्पति वीक है आप उनसे गाइडेंस बिल्कुल भी ना लें, बिकॉज उनकी जजमेंट गलत हो सकती है और काफी केसेस में गलत ही होती है। अब जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं वो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को भी गवर्न करते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हमारी बॉडी का फैट हो गया, थाइज हो गई, ब्लड शुगर लेवल या ब्लड शुगर बैलेंस हो गया। तो अगर बृहस्पति वीक होगा तो इन सब चीजों में दिक्कत आएगी, जैसे कि बंदे को डायबिटीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं इफ योर बृहस्पति ग्रह इज वीक। वहीं अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो इन सब चीजों में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अदरवाइज आपको थाइज में भी पेन रह सकता है। बृहस्पति ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र होता है पुनर्वासु। पुनर्वासु मीन्स रिन्यूअल, ऑप्टिमिज्म। सेकेंड नक्षत्र है विशाखा विच मीन्स अचीवमेंट एंड एम्बिशन। एंड थर्ड नक्षत्र है पूर्व भद्रपाड़ा विच मीन्स स्पिरिचुअल फायर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 नक्षत्र के मीनिंग आप नोट डाउन करते जाइए। हम बाद में एक एक नक्षत्र के बारे में भी सेपरेट वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको नक्षत्र और अच्छे से समझ में आए। अभी के लिए ये एक इंट्रोडक्शन है कि आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह के ये 3 नक्षत्र होते हैं और इनका क्या मीनिंग होता है। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपका बृहस्पति वीक है तो आप घबराएं ना, ये रेमेडीज करनी शुरू कर दीजिए, इनसे बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। रेमेडीज में सबसे पावरफुल रेमेडीज ऑब्वियसली मंत्रा की होती है। अगर आप मंत्र की चैंटिंग रोज 11 बार भी करेंगे तो आपको इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। तो आप बृहस्पति का कोई भी मंत्र ले सकते हो। वैसे आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप कर सकते हो हर रोज, तो वेरी गुड है। वरना आप रोज 11 बार तो जाप करें ही करें, इससे बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। आप येलो जैसे कि टर्मरिक, येलो चीजों का दान भी कर सकते हैं, बिकॉज बृहस्पति लाइक्स येलो थिंग्स। थर्सडे के फास्ट आप रख सकते हैं जिनका बृहस्पति बहुत वीक है। एंड एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। आप काऊ को फीड भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फर्क दिखेगा। एंड आप कोई एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, कोई भी स्पिरिचुअल या मॉरल टेक्स्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, बिकॉज बृहस्पति इज ऑल्सो अबाउट धर्म। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है या फिर आपका बृहस्पति कैरियर वाले हाउस में है, 10th हाउस में है, हाउसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए, अगर आपका बृहस्पति कैरियर हाउस यानी कि 10th हाउस में है तो आपको आंखें बंद करके
टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, या फिर आप आयुर्वेदा की लाइन में भी जा सकते हैं, बिकॉज बृहस्पति इज ऑल्सो अबाउट धर्म। तो आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी जा सकते हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में, लॉ एंड जुडिशियरी, ये सारे कैरियर फील्ड्स मूलांक 3 के लिए एंड ऑल्सो जिनका बृहस्पति अच्छा है उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। अब अगर हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मूलांक 3 को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को बॉर्न हो तो आपका मूलांक है 3। मूलांक 3 वाले कैसे होते हैं। सी मूलांक 3 इज रूल्ड बाय बृहस्पति ग्रह। तो ये लोग बहुत वाइज, इंटेलिजेंट तो होते ही हैं। दे आर नेचुरल टीचर्स, मोटिवेटर्स, लीडर्स, गाइडिंग बाय नेचर। ये अच्छा गाइड कर सकते हैं, इनमें अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। दे आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल। इनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग इन्हें अपने आप ही रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देते हैं। इनका माइंडसेट बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, लेकिन इनमें नेगेटिव ट्रेट्स भी हो सकती हैं, जैसे कि कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इनका नेचर डोमिनेटिंग हो सकता है, इनमें ईगो इश्यूज भी हो सकती हैं। कई बार ये बहुत प्रीची नेचर के हो जाते हैं, सबको पाठ पढ़ाने वाले की ऐसे ही होता है, ऐसे ही। तो ऐसे लोग कमियां बहुत निकालते हैं जो सामने वाले के लिए, जो इनके साथ है, उनके लिए कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये कई बार पैसों को लेकर थोड़े केयरलेस भी हो सकते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी दे आर। ये पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं। ये अपने वुंड से बहुत जल्दी रिकवर, अपने फेलियर से बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, मूव ऑन बहुत जल्दी हो जाते हैं ये लोग। ये हमेशा अपनी डेस्टिनी, अपने गॉड पर फेथ रखते हैं। ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके लिए कैरियर फील्ड्स वही हैं जो मैंने जुपिटर ग्रह के स्ट्रांग होने की वजह से बताए हैं। क्या क्या कैरियर फील्ड्स इनके लिए बने हैं, तो वही सेम कैरियर फील्ड्स मूलांक 3 के लिए हैं। इनके पास वेल्थ हमेशा नॉलेज से ही आती है, नॉलेज देने से, मोटिवेट करने से। बस इनको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए स्पेंडिंग में, इनको स्पेंड थोड़ा वाइजली करना चाहिए। रिलेशनशिप में ये कई बार डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं। इनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली तो सबको ही चाहिए होती है। वैसे ये लॉयल बहुत होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव ऑल्सो। मूलांक 3 वालों के लिए बेस्ट कंपैटिबल होते हैं 1 मूलांक, मूलांक 3 इटसेल्फ, मूलांक 5 एंड मूलांक 6। सबसे चैलेंजिंग मूलांक 3 के लिए हो जाते हैं मूलांक 4 एंड मूलांक 8। आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, आप थोड़ा बोले कम और थोड़ा सुने ज्यादा, बिकॉज आपका नेचर है सबको गाइड करना, सबको स्मार्टली ट्रेन करना, अपनी एडवाइजेस देना। लेकिन अगर आप थोड़ा चुप रहकर सुनना शुरू कर दोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और अगर आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा वाइजली देखना शुरू कर दोगे, थोड़ा वाइजली, थोड़ा कंट्रोल में रखोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की वास्तु टिप के बारे में। बृहस्पति की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली आपको पूजा रूम बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। जो भी रिलीजियस बुक्स हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में ही पढ़नी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में ही रखनी चाहिए। आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम, किचन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। डस्टबिन, शू रैक्स कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होने चाहिए। आपको तुलसी प्लांट जरूर अपने घर में लगाना चाहिए। आपको नॉर्थ ईस्ट में एक बाउल भर के वाटर का जरूर रखना चाहिए और उसको रोज चेंज करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर बृहस्पति ग्रह। अगर आपका बृहस्पति वीक है तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर्स का यूज करना चाहिए। आपका बृहस्पति अगर वाटर लीकेज है या ऐसी कोई दिक्कत है, इससे भी वीक होता है। आपका स्टडी टेबल हमेशा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग का होना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए उनकी बुक्स नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। स्पिरिचुअल सिंबल्स सब नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए। आपको अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए। जिनका गुरु नहीं है वो अपना गुरु जरूर बनाए। होली बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। अगर आप हर रोज सुबह 5 मिनट के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी।
आपका लक काम करने लगेगा, आप गाइडेंस अच्छी देने लगोगे और मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। तो ये थी वास्तु टिप्स फॉर बृहस्पति ग्रह। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट राहु ग्रह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।